बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजशीर में तालिबान और शुमाली इत्तेहाद की लड़ाई शुरू हो गई है और मोहलत का वक्त ख़त्म हो गया है। अमरुल्लाह सालेह शुमाली इत्तेहाद के साए तले छुपकर तालिबान को धमकियां दे रहा है। अगर तालिबान शुमाली इत्तेहाद से जंग जीत जाते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। शुमाली इत्तेहाद का दावा है कि हम 300 तालिबान को मार चुके हैं। मुकम्मल डिटेल्स आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ ने अशरफ गनी हुकूमत के बहुत सारे राज खोल दिए हैं। इससे अगली खबर पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुश आइंद है, क्योंकि अब कोई भी ऐसी तंजीम अफ़गानिस्तान में नहीं बच सकेगी जिसे भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान, चीन और रूस के दबाव पर तालिबान ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। फिर आपको बताएंगे कि पहली बार तालिबान के अलावा भी अफ़गानिस्तान की किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से भारत को धमकियां मिलने लगी हैं, और भारत को धमकियां मिली हैं कि साजिशें करना बंद करो और हमारी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना बंद करो, क्योंकि अब अफ़गानी और अमरीकी जान चुके हैं कि अगर वो भारत को रोक लेते तो आज ये सब ना देखना पड़ता। पाकिस्तान ने तो जाहिर है कुछ ना कुछ करना ही था, बैठ के तमाशा तो नहीं देख सकता था। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि भारत जो कह रहा है कि पाकिस्तान के DGISI इस वक्त अफ़गानिस्तान में बैठकर वहाँ हुकूमत बना रहे हैं, इस खबर की भी आपको पूरी डिटेल देंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, हमने आपको बताया था कि तालिबान के आम माफ़ी के ऐलान के बाद अफगान हुकूमत के भगोड़े और भारत किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत ने देखा कि तालिबान ने तो आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है, तो दुनिया में इनका कितना अच्छा इमेज पेश होगा। तो भारत इस कोशिश में लग गया कि तालिबान कुछ ऐसा करें जिसे हाईलाइट करके भारत चीख चीख कर दुनिया को बताए कि देखिए ये कितने जालिम हैं। दूसरी तरफ अमरुल्लाह सालेह, जो अशरफ गनी से भी पहले का भागा हुआ है, लेकिन उसने देखा कि वो शदीद तनकीद का निशाना बन रहा है, लोग उसे भगोड़ा बुज़दिल कह रहे हैं और वैसे भी तालिबान किसी को कुछ नहीं कह रहे, तो वो भी मंजर आम पर आ गया कि मैं तो भागा ही नहीं, मैं तो अफ़गानिस्तान में ही छुपा हुआ हूँ। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि अमरुल्लाह सालेह कितना बहादुर है। वो भागा नहीं, वो छुपा हुआ था और अब भी वो कह रहा है कि मैं अफ़गान तालिबान को देख लूँगा। जब वो प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था, जब उसके अंडर अफ़गान फोर्सेस थीं, तब वो तालिबान को नहीं देख सका। अब उसने शुमाली इत्तेहाद के साए तले पनाह ली हुई है, तो शुमाली इत्तेहाद के कंधे पर बंदूक रख के कह रहा है कि अब मैं तुम्हें देख लूँगा। अफ़गान अवाम ने भी देखा कि तालिबान कुछ नहीं कह रहे, तो वो भी सड़कों पर आ गए कि हमारा झंडा क्यों तब्दील कर रहे हो। यहाँ से अफ़गान अवाम ने साबित कर दिया कि ये अच्छे के लायक नहीं है। जो इनके साथ अच्छा करता है उसको ज़रूर डसते हैं। एनीवेज, फिर रूस ने तालिबान को वार्न किया कि अगर अपना इक़्तिदार बचाना चाहते हो, उसे मजबूत रखना चाहते हो, तो पंजशीर की तरफ ध्यान दो। भारत और अमरुल्लाह सालेह वहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव हैं, लिहाजा कल अफ़गान तालिबान ने वही काम किया जो उन्होंने काबुल के साथ किया था। पंजशीर की एंट्रेंस पर खड़े होकर उनको 4 घंटे की मोहलत दी कि आकर हमारे हाथों बैत ले लो। पहले इतलात ये मिल रही थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं और चंद शुमाली इत्तेहाद के रहनुमाओं ने आकर बैत ले भी ली है और अमरुल्लाह सालेह से कहा है कि या तो खामोशी से बैठे रहो या फिर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। 4 घंटे की मोहलत ख़त्म हो गई तो तालिबान ने हमला कर दिया और जूँ ही वो पंजशीर के दाखिली रास्ते में दाखिल हुए, जूँ ही अफ़गान तालिबान की गाड़ियाँ वहाँ से गुजरने लगी, तो शुमाली इत्तेहाद के जो जंगजू वहाँ पर छुप कर बैठे हुए थे उन्होंने फायरिंग कर दी और वो दावा कर रहे हैं कि हमने 300 अफ़गान तालिबान को हलाक कर दिया है। अफ़गान तालिबान का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी है। इसके फ़ौरन बाद अमरुल्लाह सालेह का ट्वीट आया कि तालिबान ने पंजशीर वादी के दाखिली रास्ते के करीब अफवाज इकट्ठी करने की कोशिश की है, लेकिन तालिबान को इससे कबल अंदराब वादी में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मज़ामती फ़ौज ने सालिंग हाईवे बंद कर दी है और इस सब के बाद तालिबान ने अपने जंगजुओं को आर्डर दे दिया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं है, हमला कर दो। और इसके लिए तालिबान ने कारी फसीउद्दीन की निगरानी में रेड यूनिट और स्नाइपर्स को भेज दिया है। रेड यूनिट अफ़गान तालिबान का वो यूनिट है जिन्हें ये हमले करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्नाइपर्स भी बड़ा ख़तरनाक यूनिट है। अगर तालिबान इस सूबे पर कब्ज़ा कर लेते हैं और शुमाली इत्तेहाद के लीडर्स को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, तो ये तालिबान की सबसे बड़ी फतह होगी, काबुल से भी बड़ी फतह, क्योंकि हमेशा तालिबान को यहीं पे सबसे ख़तरनाक रेजिस्टेंस मिला है। अहमद शाह मसूद को तो आप सब जानते होंगे
इस वक्त पंजशीर के जो बड़े लीडर हैं वो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद हैं। तो ये ताज़ा तरीन खबर है कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है। फिर अशरफ गनी के भाई हशमत गनी जो इस वक्त UAE में पनाह लेकर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि तालिबान एक हकीकत है, जितना जल्दी हम उन्हें तस्लीम कर लेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अशरफ गनी एक करप्ट आदमी था जिसकी वजह से उसे ये दिन देखना पड़ा। अब एक शख्स को अपना भाई ये कह रहा है तो आप खुद सोचिए कि उस शख्स की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। फिर अफगान आर्मी चीफ ने क्या कहा, किसी भी मुल्क के सबसे ज़्यादा राज उस मुल्क के आर्मी चीफ के पास होते हैं। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि गनी फ़ौज पर इल्ज़ाम तब लगाता जब फ़ौज में मेरिट पर भर्तियां होती, फ़ौज में करप्शन की वजह से गलत भर्तियां हुई हैं और गनी तालिबान के काबुल का घेराव करने से पहले ही भागने का प्लान कर चुका था। लिहाजा ये ना कहा जाए कि सिक्योरिटी की कमज़ोरी थी, तालिबान सदारती महल में दाखिल हो गए थे तो गनी को भागना पड़ा। जब फ़ौज को ये इतला मिल चुकी थी कि मुल्क का सदर भागने वाला है तो फ़ौज क्यों लड़ेगी। इसके अलावा गुलबद्दीन हिकमतियार, इनका ताल्लुक तालिबान से नहीं है, इनका ताल्लुक हिजबुल्लाह से है और ये अफ़गानिस्तान की एक बड़ी सियासी शख्सियत हैं और अफ़गानिस्तान के बड़े मजबूत वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इन्होंने भारत को वार्न किया है कि आपने कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है और कश्मीरी आपको टफ़ टाइम देते हैं तो उसका बदला आप पाकिस्तान से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने से बाज रहें। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, पहली बार अफ़गानिस्तान से इतनी बड़ी और खरी स्टेटमेंट आई है और वो भी तालिबान के अलावा किसी और शख्सियत की तरफ से, क्योंकि भारत इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात करवाकर दुनिया को बताना चाहता है कि देखें हम तो निकल गए हैं वहाँ से, फिर भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। तो ये दहशतगर्दी वही कर रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान अपना दोस्त मानता है। अगर हम करवा रहे होते तो हम तो निकल गए हैं, अब कौन करवा रहा है। लेकिन ना दुनिया इतनी बेवकूफ़ है ना पाकिस्तान। BLA TTP के सर पर आपका ही हाथ है, आप भले अफ़गानिस्तान में हों या ना हों। इसलिए पाकिस्तान इनके ख़ात्मे के लिए तालिबान पर ज़ोर दे रहा है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन और रूस भी ज़ोर दे रहे हैं। और तालिबान ने एक स्पेशल कमीशन बना दिया है जो ये देखेगा कि कहाँ से पाकिस्तान पर हमलों की प्लानिंग होती है, TTP BLA के ठिकाने कहाँ पर हैं और कैसे इन्हें गिरफ्त में लिया जाए ताकि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। तो ये फ़र्क पड़ा गनी की हुकूमत के जाने से और तालिबान के इक़्तिदार में आने से। गनी ने कभी कोई ऐसी कमीशन नहीं बनाई, उल्टा वो भारत की मदद करता था। उसकी खुफिया एजेंसी NDS भारत के साथ मिलकर काम करती थी। और अब क्या हो रहा है, अब NDS वाले गिरफ्तार हो रहे हैं। और ना गनी ने कभी ऐसा कोई बयान दिया था जैसा कि आज गुलबद्दीन हिकमतियार ने दिया। गुलबद्दीन हिकमतियार ने कहा कि भारत अपनी साजिशों से बाज रहे क्योंकि असल मसला ही यहाँ से बना। हमने आपको एक अमेरिकी रिपोर्ट भी बताई थी जिसमें अमेरिका ने तस्लीम किया कि अगर हम भारत को रोक लेते कि वो अफ़गानिस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे तो शायद आज हमें इस तरह से रुस्वा होकर अफ़गानिस्तान से ना जाना पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा इत्तेहादी था। अगर हम एक मिनट के लिए अमरुल्लाह सालेह या हमदुल्ला मुहिब की बात मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ये जंग हराई है, तो आपको ये भी तो पता था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपका मुल्क किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो पाकिस्तान ये सब कुछ होने देता, बैठकर देखता रहता। अगर पाकिस्तान आपकी मदद कर रहा है तो आपको पंगा लेने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी। ठीक है, अमेरिका हमारे सियासतदानों को ख़रीद लेता है, लेकिन हमारी फ़ौज तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की मदद करे और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। फिर आपने पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद की एक तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पर जिसमें वो तालिबान के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। ये तस्वीर वायरल की है भारत के प्रोपेगेंडा वॉरियर्स ने जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नामों से बैठे होते हैं और इनके आलाकार बने हैं हमेशा की तरह PMLN के वो लोग जो नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की मोहब्बत में इतने अंधे हैं कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं। तमाम नून लीगियों का नहीं कह रहे हम, उन नून लीगियों का जो इतने अंधे हैं कि फ़ौज और मुल्क के ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं। दूसरा उनके आलाकार बने हैं हमेशा की तरह PTM वाले। और तीसरा पाकिस्तान का एक भोला तबका जो सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट देखकर जज्बाती हो जाता है। अब इस तस्वीर से भारत क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? भारत कह रहा है कि तालिबान वहाँ पर हुकूमत बना रहे हैं
और पाकिस्तान के DGISI वहाँ पर गए हुए हैं और पाकिस्तान के DGISI ये फैसले कर रहे हैं कि हुकूमत में किसका क्या रोल होगा, यानी ये हुकूमत पाकिस्तान की बन रही है। अब हम ये नहीं कह रहे कि भारत गलत कह रहा है या सही कह रहा है, हो सकता है सही कह रहा हो सकता है गलत कह रहा हो, लेकिन ये तस्वीर अभी की नहीं है, ये तस्वीर दोहा की है, जब अमेरिका पाकिस्तान के कदमों में गिरा हुआ था कि तालिबान के साथ हमारे मुज़ाकरात करवा दो। तो उस वक्त सारी दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लोग थे, भारत से कोई नहीं था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनमें पाकिस्तान के लोग भी थे, उनमें अमेरिका के लोग भी थे, उनमें नेटो के लोग भी थे, उनमें तालिबान भी थे, और सब की तस्वीरें आई थी, वीडियोज़ आई थी तालिबान के साथ। तो वहाँ पर ही ये तस्वीर ली गई थी। नाज़रीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।